नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड ये रिपब्लिक डे हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास क्यों है इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। एंड साथ साथ हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्लोबल एंड लोकल सेंटीमेंट कैसा चल रहा है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, सिल्वर की क्या स्थिति है, एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को कैसे बेनिफिट हो सकता है, नुकसान होगा इन सभी के कारण। इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। सबसे पहला चीज, अगर हम लोग ग्लोबल सेंटीमेंट से स्टार्ट करेंगे तो यूएस मार्केट यानी डाउ जोन्स का क्लोजिंग तो हम लोगों को पता है 25 पॉइंट्स गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। एंड लास्ट ट्रेडिंग सिस्टम में हम लोगों के मार्केट में तो ब्लड बात था, ये भी बात हम लोगों को पता है। नेक्स्ट है फ्यूचर्स क्या बता रहा है। तो फ्यूचर्स को चेक करेंगे तो देख सकते हैं यूएस फ्यूचर्स में लगभग 100 पॉइंट्स का गिरावट देखने को मिला डाउ जोन्स में। यूएस 500 में 0.26, यूएस टेक्नोलॉजी शेयर्स में 0.38 एंड यूएस 2000 में ½ % का गिरावट देखने को मिल रहा है। विक्स में 2% का उछाल देखने को मिला, देख सकते हैं। ये सिचुएशन अभी करंटली अभी के समय में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है कि अगर चेक करेंगे एशिया बाजार की क्या स्थिति है, तो एशिया बाजार में अगर चेक करेंगे तो निकेई में अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गिरावट है। 966 पॉइंट्स का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। एंड हैंगसेंग में चेक कीजिएगा तो 0.21। और उसके अलावा अगर चेक करेंगे रिमेनिंग इंडेक्सेस से मिला जुला संकेत है। और निफ्टी में चेक कीजिएगा तो निफ्टी का ये देख सकते हैं प्रीवियस है, इसलिए अभी हम लोग उसको बाद में चेक करेंगे कि गिफ्ट निफ्टी की क्या चीज़। ये निफ्टी है, फ्यूचर्स ये नहीं है, ये भी बताना चाहूँगा। तो ये सिचुएशन है। सबसे ज़्यादा कमजोरी कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है निकेई मार्केट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे ऐसा गिरावट क्यों हो रहा है, एशिया बाजार में कमजोरी क्यों दिख रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि ट्रंप ने देखिए थ्रेटन किया है। फिर से यहाँ पर अपडेट आ रहा है, धमकी दे रहा है कि कनाडा विथ 100% टैरिफ इफ इट मेक्स डील्स विथ चाइना। अगर चाइना के साथ कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है तो 100% टैरिफ लगेगा। ये अपडेट कल के दिन में आया था। और उसका जवाब यहाँ पर है, कार्नी सेज कनाडा नॉट परसुइंग फ्री ट्रेड डील विथ चाइना एज ट्रम्प थ्रेटन्स 100%। चूंकि 100% टैरिफ लगने का डर है, इसलिए कनाडा का कहना है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर कोई भी डील यहाँ पर नहीं करने वाले हैं विद चाइना। Carney's remark comes after US President Donald Trump threatened to slap 100% tariff on Canadian export if Ottawa make a deal with China। ये अपडेट यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो रहता है, फिर से ट्रम्प धमकी दे रहे हैं टैरिफ को लेकर के। इस कारण से मार्केट में फिर से अनसर्टनिटी यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। एंड ये देखिए हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हुआ तो फिर से हो सकता है ट्रम्प की तरफ से यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के अपडेट आ जाए कि आप यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो आप ट्रेड डील करें, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, अभी तक तो नहीं अपडेट आया, लेकिन आप देखने वाली बात है कि आज दिन भर में क्या होता है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे कितना हम लोग गैप अप या गैप डाउन, तो अभी देखिए फ्लैट सा है, अभी कुछ भी नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है एज ऑन मंडे 26 जनवरी 10:10 AM में ये सिचुएशन अभी करंटली अभी के समय में है। साथ साथ लास्ट ट्रेड कब हुआ था तो 26 जन 2:44 AM यानी मॉर्निंग आवर्स में देखने को मिला था। तो यहाँ पर अभी है ये कि फ्लैट है, न तेजी है न मंदी है, बिल्कुल अभी शांत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कमोडिटी मार्केट में चेक करेंगे तो गोल्ड में देख सकते हैं 1.67% का उछाल, सिल्वर में 6.17% का उछाल, क्रूड में 0.20% का उछाल, कॉपर में मिला जुला सा देख सकते हैं। यानी कि कहीं सबसे ज़्यादा तेजी है तो वह सिल्वर में देखने को मिल रहा है। एंड सिल्वर में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा खेल यहाँ पर हो रहा है, इसलिए जो भी निवेशक हैं या फिर जो भी ट्रेडर्स हैं थोड़ा सिल्वर से दूरी बनाए रखें। बिकॉज देखिए बहुत लोगों का घर को ये बर्बाद कर चुका है। तो अब थोड़ी ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं इसे खरीद लूँ या फिर उसे बेच दूँ, ऐसा कुछ भी ना करें। बिकॉज देखिए बड़े बड़े यहाँ पर जो पार्टीज जो होते हैं ना, बड़े बड़े इसमें जो फंड हाउसेस इसमें अभी पड़े हुए हैं, तो इसलिए छोटे निवेशक इसमें फंस जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा कर रही है तो ईटीएफ में आप कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। सिल्वर का 20 आता है उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में से दूरी रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिल्वर में लगभग 6% का उछाल देखने को मिल रहा है। एंड आज के दिन में अगर मान लीजिए किसी ने भी सिल्वर में पोजिशन बना के रखा होगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है। मान लीजिए आपने बेच करके रखा है, तब तो आप पोजिशन को एग्जिट भी नहीं कर सकते। बिकॉज 26 जनवरी को इवनिंग टाइम में भी मार्केट बंद रहेगा, यानी एमसीएक्स यहाँ पर बंद रहने वाला है। हमारा मार्केट तो देखिए नॉर्मल शेयर मार्केट तो बंद ही है, लेकिन एमसीएक्स जो रहता है वो भी बंद रहेगा। तो इस कारण से आपका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मार्जिन हिट कर सकता है। इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखिए, ये कहने का मतलब है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सिल्वर में तेजी क्यों हो रही है, तो यहाँ पर देखिए जेपी मॉर्गन बहुत बड़े अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेन रीजन यही बनते चले जा रहे हैं। बिकॉज इनके पास जो भी शॉर्ट पोजीशन था, इन्होंने क्या किया था कि पहले सिल्वर जब ऊंचाई यहाँ पर जब ऊपर जा रही थी उस समय उन्होंने सेल पोजीशन बनाया था। फिर अचानक उन्होंने जितने भी अपना शॉर्ट पोजीशन है उसको उन्होंने कवर कर लिया, बाय कर लिया। उसके बाद इतना ज़्यादा उन्होंने खरीदारी कर लिया है, वो हम लोग अभी चलिए आगे चेक कर लेते हैं। देखिए मैसिव फिजिकल एक्यूमुलेशन, जेपी मॉर्गन ने अच्छा खासा खरीदारी किया बाई साइड में। जेपी मॉर्गन हैज रिपोर्टेडली अमास्ड 750 मिलियन ऑunces ऑफ फिजिकल सिल्वर, मेकिंग इट द लार्जेस्ट प्राइवेट स्टॉक पाइल ग्लोबली। तो अभी देख सकते लार्जेस्ट स्टॉक पाइल, इनके पास सबसे ज्यादा सिल्वर अभी यहाँ पर है
फिजिकल लीजिए या फिर आप ये शेयर्स में लीजिए, फिजिकल लीजिए या फिर आप सॉफ्ट में लीजिए, सब में इनके पास है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। शिफ्ट फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग, तो पहले ये बेच करके काम कर रहे थे, अब ये बाई करके काम कर रहे हैं। द बैंक हैज ट्रांजिशन फ्रॉम होल्डिंग सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशन टू टेकिंग लार्ज लॉन्ग पोजीशन इन फिजिकल सिल्वर। हिस्टोरिक चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर में एक स्क्वीज आ सकता है एंड इस कारण से और तेजी भी बन सकती है, या फिर हो सकता है शार्प फॉल भी आपको देखने को मिल सकता है। एनालिस्ट सजेस्ट दैट इज नॉट just speculation but a strategic build-up, potentially leveraging their dominant role in physical silver storage and क्लियरिंग। यहाँ पर तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे न्यूज आते हैं वहां पर छोटे निवेशक इसमें फंस जाते हैं एंड बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। साथ साथ ये जो फंड हाउसेस रहते हैं ये कहीं ना कहीं हेज कर देते हैं, जिस कारण से अगर मान लीजिए अभी तेजी हो रहा है उसी समय अगर मान लीजिए गिरावट होता है तो हेज यहाँ हेजिंग इनके पास रहता है, तो ये बच जाते हैं एंड छोटे निवेशक फंसते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ी दूरी बनाए रखने की जरूरत रहेगी। एंड पूरा देखिए स्टोरी आपके सामने में है, जेपी मॉर्गन ने क्या किया है देख सकते हैं, जो मैंने भी बताया सॉफ्ट पेपर सिल्वर भी यहाँ पर कहा जाता है। तो देखिए पेपर सिल्वर है, फिर दोनों के अगर जोड़ देंगे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास स्टॉक पाइल्स है सिल्वर का। तो अभी अगर सिल्वर में तेजी बन रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न क्या है, जेपी मॉर्गन भी एक रीज़न बन रहे हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये लोग बहुत ही बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत ही बड़े ट्रेडर्स हैं, तो इनसे टक्कर लेना आसान की बात नहीं है। नेक्स्ट है, अब हम लोग अच्छी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आज हमारा रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे में ये रिपब्लिक डे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज देखिए इंडिया जो रहता है ना कई सालों से मेहनत कर रहा था इस यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। बहुत लंबे समय से ये साइन होने की बात हो रही थी कि होगा होगा, एंड अब ये जो रहता है ये होने वाला है। तो ये आज ये रिपब्लिक डे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ साथ ये जितने भी ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज देखिए ये बहुत ही बड़ा डील है, मदर्स ऑफ ऑल डील इसे कहा जा रहा है। एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 बिलियन पीपल यहाँ पर इन्वॉल्व है, देख सकते हैं। 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी है, तो वर्ल्ड का जीडीपी समझिए, वर्ल्ड का जीडीपी का 25%, तो समझ सकते हैं इसे मदर्स ऑफ ऑल डील क्यों बोला जा रहा है। तो इसलिए भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील है। एंड इससे देखिए बहुत सारे एवेन्यूज खुलेंगे, जो अभी हम लोगों को यूएस धमका रहा है, हो सकता है फिर वो खुद आए हमारे पास कि ये साइन कर लो, ये हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी डील है। 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अभी इसको लेकर के एक अपडेट आना स्टार्ट हो गया है आज के दिन में। अगर 8 बजे चेक कीजिएगा मॉर्निंग आवर्स में, तो इंडिया ने प्लान किया है टू स्लैश टैरिफ ऑन कार्स टू 40% फ्रॉम 110%। तो पहले जो यूरोपियन कार्स में 110% का टैरिफ लगता था उसे घटा करके 40% किया जा रहा है एज यूरोपियन ट्रेड डील नियर्स। तो ये देखिए अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जो प्रीमियम कार्स जो रहता है अब वो सस्ते में खरीदने का आपको मौका मिल सकता है। तो देखिए स्टार्ट हो चुका है एंड कल के दिन में ही पेपर में भी आ जाएगा, कल के दिन में ये एग्रीमेंट साइन होता हुआ दिख सकता है। सो यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया प्लान्स टू स्लैश टैरिफ ऑन कार इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन टू 40% फ्रॉम एज हाई एज 110%, sources said. In the biggest opening yet country's vast market as two sides close on a free trade pact that could come as early as Tuesday। तो मंगलवार के दिन में, यानी आज तो सोमवार हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे को ही हो सकता है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू इमीडिएटली रिड्यूस द टैक्स ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम 27 नेशन ब्लॉक्स विद एन इंपोर्ट प्राइस ऑफ मोर देन 15,000 यूरोस, या फिर डॉलर्स में $17,739 टू। ये सोर्सेस से खबर अभी आ रही है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एंड कौन कौन सा कार सस्ता हो सकता है, देखिए फोक्सवैगन है, मर्सिडीज बेंज है, BMW का नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे ये अब पेपर में आ रहा है। नेक्स्ट है, अब है कि बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि टाटा मोटर्स के लिए तो नेगेटिव न्यूज़ हो गई बिकॉज ये तो इंडिया में है, अब इनको तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बताना चाहूँगा कि देखिए हो सकता है ये टाटा मोटर्स पैसेंजर के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। जो जैगुआर लैंड रोवर को लेकर के हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में थे, यही जो है मेन कल्प्रिट है, यही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का शेयर को इतना गिरा रहा है बिकॉज इतने सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा जैगुआर लैंड रोवर का अगर चेक कीजिएगा तो 71% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, वहाँ से जनरेट होता है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को मिलता है। अगर चेक करेंगे जोग्राफी वाइज तो यूके देखिए 19% है, यूरोप 18% है, चाइना 13% है। अभी सोचिए कि चूंकि इनका हेडक्वार्टर जैगुआर लैंड रोवर का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूके में है, तो लंदन बेस्ड है, यूके बेस्ड है, तो वहां से भी जब कार यहाँ इंडिया में आएगा तो हो सकता है 50% आपको कम दाम में मिल जाए। तो ये देखिए ये वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है इन नियर टर्म्स में। अभी देखिए रिएक्शन क्या होगा कहने, ये दिक्कत वाली बात है कहना, लेकिन ये न्यूज़ हो सकता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है एंड बहुत बड़ा एज मिल सकता है बिकॉज इनका हेड ऑफिस यूके में भी है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अभी है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन टू अनाउंस कंक्लूजन ऑफ ट्रेड टॉक्स ऑन ट्यूसडे। तो मंगलवार के दिन में ये बड़ी खबर आएगी। लोअर टैरिफ इज फॉर सम इंपोर्टेड कार प्राइस ओवर 15,000 यूरोस।
ईवीज, अब बहुत लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के भी खराब हो सकती है, तो लेकिन बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल विल सी नो टैरिफ कट फॉर फर्स्ट 5 ईयर, तो 5 साल तक ऐसा कोई टैरिफ कट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इससे दूर है, इसलिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल चेक कीजिएगा तो खासकर अभी ईवी में सबसे नंबर 1 में कौन है, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल है, तो बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, इनका नंबर 1 का खिताब अभी बरकरार रहेगा। एंड ईवीज जो रहता है 5 साल के बाद ये टैरिफ कट देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो डर आपको लग रहा है कि नहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल क्रैश कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये न्यूज़ हो सकता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए एक अच्छी खबर हो। टैरिफ कट अ बूस्ट फॉर फोक्सवैगन, रेनॉल्ट, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, यहाँ पर देखने को नाम भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। अभी कितना गैप अप होगा, कितना गैप डाउन होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। यूएस मार्केट शाम के समय में जब खुलेगा, रात के समय में जब खुलेगा 7-8 बजे, उसमें एक्चुअली पता चलेगा कि क्या गैप डाउन है, क्या गैप अप रहेगा अगले दिन में। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ जितना कम गैप डाउन होंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज जो तेजी है वो स्क्रीन में जब दिखेगा तो हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ होगा। अगर मान लीजिए गैप अप रहे, ये हमारा आज मान लीजिए प्रीवियस क्लोजिंग है, इस जगह पर मान लीजिए अगर कैंडल बनना फॉर्म होगा, तो इतना बड़ा गैप अगर होगा तो ये मार्केट को स्ट्रेंथ नहीं देगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये जितना कम गैप अप होंगे और मार्केट अगर स्क्रीन में स्ट्रेंथ दिखेगा एंड साथ साथ पूरे सेक्टर्स में अगर स्ट्रेंथ दिखेगा, तब मार्केट में तेजी होगी। अगर मान लीजिए कि न्यूज़ पॉजिटिव आया, सिर्फ ऑटो सेक्टर मान लीजिए भाग गया, या आईटी सेक्टर अगर भाग जाता है, अन रिमेनिंग सेक्टर नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। स्ट्रेंथ अगर चाहिए तो स्ट्रेंथ स्क्रीन में दिखना चाहिए, साथ साथ पूरे सेक्टर का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, तब यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस वीडियो में कवर कर लिया। सो ये था अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।